तो नमस्कार, प्रणाम, नारायण नारायण। मैं आपको एक संत गुरु जिनका नाम नीलकंठ वर्णी और अक्षरधाम में विराजित स्वामी नारायण उन्हीं की प्रतिमा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे स्वामी नारायण और नीलकंठ वर्णी तो एक ही है। कभी आपने नीलकंठ वर्णी के बारे में जानकारी लिया? क्या बस ये भी जानते हैं कि नीलकंठ वर्णी कोई थे? अक्षरधाम के बारे में पता नहीं है तो अक्षरधाम के बारे में भी जान सकते हैं। तो अगर आपको नीलकंठ वर्णी या अक्षरधाम के बारे में क्या कहानी है, स्वामीनारायण कौन थे, उनके बारे में जानने हैं तो सही वीडियो पे आए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े। अब आगे सुनो। नीलकंठ वर्णी जिनका बचपन का नाम घनश्याम था, उनका जन्म 3 अप्रैल 1781 छपिया गांव में हुआ था, जो अयोध्या के निकट है। अब नीलकंठ वर्णी का जन्म छपिया गांव में हुआ, फिर उन्होंने क्या किया नहीं किया। नीलकंठ वर्णी एक ऐसे संत थे जो अपने घर को त्याग दिए थे मात्र 11 साल की उम्र में। उनसे पहले भी उनका बहुत सारा कहानी है, तो सुनिए। नीलकंठ वर्णी जब 55 की उम्र में जब जन्म लिए थे तो उनका एक चमक, मतलब कि अलग चमक जन्म लिया था। तो मतलब कि ऐसा चमक आया था कि पूरा ब्रह्मांड सौंदर्य में भर जाए। मतलब वो जन्म लिए थे तब। नीलकंठ वर्णी का जब उनका मतलब 8 साल का उम्र हुआ था तो उन्होंने, उनके पिताजी जो हरि प्रसाद पांडे थे और उनकी माता का नाम प्रेमवती पांडे थी, जब उनके पिताजी ने उन्हें एक गुरु के द्वारा, घर में एक गुरु को बुलाया गया था जो उन्हें ग्रंथ, पुराण, हमारे शास्त्र सब कुछ सिखाते थे। लेकिन जब वो गुरु जब आते थे उन्हें पढ़ाने, तब पता ही नहीं चलता था कि गुरु उन्हें पढ़ा रहे हैं कि वो गुरु को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं नारायण थे, ब्रह्म थे। तो उन्होंने, उनको पता ही नहीं चलता था गुरु। फिर जब वो उनके पास, जब ये बहुत सारा उन्होंने चमत्कार किया अपने जीवन काल में, 11 साल के अंतराल में उन्होंने बहुत सारा चमत्कार किया। जब वो 11 वर्ष के हुए तो उनकी माता जी का मौत निधन हो चुका था और उनके पिताजी का भी निधन हो रहा था। तब उन्होंने भगवत गीता पढ़ा था पिताजी के मरने के समय। फिर उन्होंने घर त्यागने के एक दिन पहले ही अपनी भाभी को बता दिया था कि मैं आपसे ये अंतिम भोजन ले रहा हूँ। उनकी भाभी हंस पड़े, उन्हें पता नहीं था कि अगला दिन क्या होने वाला था। फिर अगला दिन, अगली रात, नीलकंठ वर्णी एक साधु के रूप में एक माला, एक क्या कहते हैं, शालिग्राम जी को लेके कपड़े में बांध के, ऊपर पूरा खाली, नीचे एक तौलिया, बस यही 3 सामान वो लेके घूमते थे। बस उन्होंने जीवन काल में कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया था अपनी पद यात्रा में। जब वो पद यात्रा के लिए निकले थे, सबसे पहले अपने गांव छपिया से अमरपुर गए थे। अमरपुर पहुंच के फिर उन्होंने लोतेश्वर महादेव का दर्शन किया। फिर लोतेश्वर महादेव से उन्होंने नैमिषारण्य गए, फिर सहेजपुर गए, बरेली गए, नारद वन गए। नारद वन में उन्होंने तपस्या की, जहाँ लोग देख के उन्हें धन्य हुए। उनकी तपस्या से लोग को पता ही नहीं कि कौन, मतलब उनके बारे में तो कोई समझ ही नहीं सकता। जानना ही बहुत बड़ी बात है, ब्रह्म को जान गए। नारद वन में उन्होंने तपस्या की, फिर वहां से वो तपस्या करके भदरपुर पहुंचे। फिर गए हरिद्वार। हरिद्वार गए तो हरिद्वार का कहानी सुनिएगा। अगले पार्ट में मैं आपको हरिद्वार का कहानी सुनाऊंगा। अगले पार्ट के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलता हूँ आपको अगली पार्ट।